हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का विमल इंदु की विशाल किरणें इसका अर्थ समझाया था। अब मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको समझा रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ को रिपीट कर लेते हैं। शब्दार्थ याद होना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से हमें अर्थ समझ में आता है और उसी से भावार्थ। अनादि जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला। अनंत जिसका अंत न हो, मनोरथ मन की कामनाएं अभिलाषा। दयानिधि दया का भंडार, ईश्वर परमात्मा। चंद्रिका चांदनी, स्मित मंदहास या मुस्कान। प्रसार फैलाव या विस्तार, निनाद गुंजार ध्वनि आवाज। तरंगमालाएं लहरों के समूह। बोध प्रश्न उत्तर लिखने हैं इसके। बोध प्रश्नों में पहला है का ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। ईश्वर का प्रकाश विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में दिखाई दे रहा है। पहले का मिलान हम करेंगे इससे, विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। उसकी दया का प्रसार हमने जैसा कि कविता में पढ़ा था, सागर के रूप में। उसकी प्रशंसा के राग प्यारे, उसमें हमने पढ़ा था तरंगमालाएं। तरंगमाला मतलब सागर की लहरें। तरंगमालाएं गा रही हैं तो सागर की लहरों के गान में। ईश्वर का मंदहास, मंदहास यानी कि इसमें जो थी मैंने आपको समझाया था वो चांदनी के रूप में। ईश्वर के हंसने की धुन, निनाद नदियों के निनाद में। अब हमारा इसी बोध प्रश्न में ख ये दूसरा प्रश्न आता है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है। परमात्मा को दयानिधि इसलिए कहा गया है क्योंकि परमात्मा दया के भंडार होते हैं। यदि कोई भी मनुष्य जिस पर कोई भी संकट आता है, कोई भी परेशानी आती है, और यदि वह उन्हें पुकारता है तो परमात्मा शीघ्र ही उसकी परेशानी को दूर करते हैं। और उनके अंदर इतनी दया भरी हुई है कि वो कभी भी हमको निराश नहीं करते हैं। इसीलिए परमात्मा को दयानिधि कहा गया है। तरंगमालाएं क्या कर रही हैं। तरंगमालाएं प्रभु की प्रशंसा के गुणगान कर रही हैं। घ है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है। प्रभु की दया की तुलना सागर यानी कि समुद्र से इसलिए की गई है क्योंकि जिस तरीके से समुद्र के पानी को कोई तौल नहीं सकता, कोई नाप नहीं सकता कि उसमें कितना पानी भरा हुआ है, अथाह जल का भंडार होता है सागर। ठीक उसी तरीके से परमपिता परमात्मा के अंदर भी इतनी दया भरी हुई होती है कि यदि हम उसे कभी भी याद ना करें, यदि हम उसे केवल दुख के समय भी याद करते, वो दौड़े दौड़े चले आते हैं और हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं और कोई ना कोई ऐसा रास्ता अवश्य निकाल देते हैं जिससे कि वो हमारी परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए प्रभु की दया की तुलना सागर से की गई है। ये दूसरा और तीसरा आपको अपने आप से करना है। चौथा है भाषा के रंग। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत मतलब उसी से मिलते जुलते। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सागर गागर। इसका इंदु बिंदु, धुन गुण, माया काया, लीला नीला, मिला दिला। इसमें खा है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का मतलब उसी तरीके का अर्थ निकल रहा हो। जैसे इंदु का चंद्रमा इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें प्रकाश का उजाला, सागर का समुद्र, मनोरथ का अभिलाषा या मन की इच्छा, जगत संसार, तरंग लहर। और इसी के साथ ही आपका इस पहले पाठ के विमल इंदु की विशाल किरणें के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं और अगली वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ हम आपको मिलते हैं। धन्यवाद।